नमस्कार दोस्तों, मैं हार्दिक त्रिवेदी। वेलकम टू सेफ्टी बाजार चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन के बारे में। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो पूरा हज़ार्ड के बारे में डीपली स्टडी हम लोग करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि हम लोग हज़ार्ड के बारे में पूरी जानकारी ले सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं कि हज़ार्ड की डेफिनेशन। हज़ार्ड क्या है? तो हज़ार्ड इज एनी ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और बिहेवियर दैट हैज़ द पोटेंशियल टू कॉज इंजुरी, इल हेल्थ और डैमेज टू प्रॉपर्टी और द एनवायरनमेंट। मतलब हज़ार्ड मतलब कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट, ऐसी कोई सिचुएशन या तो कोई भी ऐसा बिहेवियर जिसमें उतना पोटेंशियल है, जिसमें उतनी क्षमता है कि जो आपको चोट पहुंचा सकता है, आपकी प्रॉपर्टी को या तो आपके हमारे पर्यावरण को वो डैमेज कर सकता है। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट, ऐसी कोई भी चीज़ वस्तु को हम हज़ार्ड कहते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इट इज़ द पॉलिसी ऑफ टू प्रोवाइड सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ एंड ऑल अदर पर्सन्स एसोसिएटेड विथ और अफेक्टेड बाय द एक्टिविटीज़। नो पीपल हार्म, नो प्रोडक्शन लॉस, नो डैमेज टू द एनवायरनमेंट। हम कोई भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पर HSE पॉलिसी रहती है। तो HSE पॉलिसी में जनरली हमने देखा ही है कि जो कंपनी का जो स्टेटमेंट है, पॉलिसी का जो स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि कंपनी के साथ में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और उनके साथ में जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको सेफ़ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन मिले, सेफ़ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट मिले। ये ट्रायंगल के द्वारा हम लोग समझते हैं। बॉटम पे जो रेड कलर का बॉक्स है वो है 10,000 खतरे, 10,000 हज़ार्ड्स के बारे में। उसके ऊपर में जो हम लोगों ने जो 10,000 खतरों को पहचान के उसको रेक्टिफाई नहीं किया तो 300 बार नियर मिस होगा। नियर मिस होने के बाद भी जो उसके ऊपर में कोई एक्शन नहीं लिया गया तो 30 बार फर्स्ट एड इंसिडेंट होगा। 30 बार फर्स्ट एड इंसिडेंट हुआ, उसके बाद भी कोई प्रकार का सेफ्टी मेजर्स नहीं लिया गया तो 10 बार लॉस्ट टाइम इंसिडेंट LTI होगा। 10 बार LTI हुआ, उसके बाद भी वो पॉइंट के ऊपर में हम लोगों ने काम नहीं किया तो लास्ट में टॉप पे जो 1 फैटालिटी है तो 1 फैटालिटी होगी। यहाँ पे हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि मान लो कोई एक पंप के अंदर में से ऑयल लीकेज हो रहा है। तो ये हज़ार्ड है कि पंप में से ऑयल लीकेज हो रहा है और पूरा स्पिलेज हो रहा है। सेकंड स्टेप, कोई बंदा वहाँ से आया, वहाँ से गुजरा, थोड़ा सा स्लिप हुआ लेकिन अपने आप को संभाल लिया तो वो क्या हुआ, नियर मिस हुआ कि आदमी गिरते गिरते बच गया, उसको चोट लगते लगते बच गई तो आदमी को कुछ हुआ नहीं, आदमी का कोई भी नुकसान नहीं हुआ तो वो है नियर मिस। थर्ड स्टेप, दूसरा कोई बंदा आया, वो वहाँ से गिरा, स्लिप हुआ, गिर गया और उसके एंकल ट्विस्ट हो गई, मतलब कि एक माइनर इंजरी हो गई। उसके बाद भी ऑयल को साफ नहीं किया गया, स्पिलेज वैसे का वैसे ही रहा। चौथा स्टेप, और एक बंदा आया, वो स्लिप होके गिर गया और उसकी हिप की हड्डी टूट गई, मतलब LTI मेजर एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद भी कोई भी एक्शन नहीं लिया और लास्ट में फिर और एक बंदा आया, वो स्लिप हुआ, गिरा और उसका जो सर है, उसका हेड पंप के साथ टकरा गया और वो डेथ कर गया, मतलब फैटालिटी 1। तो एक छोटा सा ऑयल स्पिलेज जो हो रहा था तो वहाँ से भी फैटल होने के चांसेस ये एग्जाम्पल के द्वारा हम देख सकते हैं। तो कोई भी ऐसा छोटा या तो बड़ा जो हमको माइनर लगे लेकिन वो मेजर भी हो सकता है, तो कोई भी प्रकार का हज़ार्ड उसको आइडेंटिफाई करके वो हज़ार्ड को हमको दूर करना है और हमको उसके आधार पे कौन से सेफ्टी कंट्रोल मेजर हम ले सकते हैं वो उस वहाँ पे हमको सेफ्टी कंट्रोल मेजर लेना है। तो हज़ार्ड मतलब कि कोई भी अनसेफ एक्ट या तो अनसेफ कंडीशन, उनको आइडेंटिफाई करके उनको रेक्टिफाई करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक बंदा जा रहा है
वहाँ पे केबल है, केबल के अंदर उसका पैर ट्रैप हो गया, फंस गया, मतलब ये ट्रिपिंग हजार्ड है। तो ट्रिप होके वो आदमी गिर सकता है। हमने जैसे पहले व्याख्या देखी हजार्ड की, तो इट इज़ डिफाइंड एज अ कंडीशन और सिचुएशन विच हैज़ पोटेंशियल दैट एग्जिस्ट विद इन द वर्किंग एनवायरनमेंट विच कुड रिजल्ट इन इंजुरी, हार्म टू हेल्थ एंड और डैमेज। मतलब कि वही जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जो भी ऐसी सिचुएशन है, ऑब्जेक्ट है, उसमें उतनी क्षमता है जो आपको वो नुकसान पहुंचा सकती है, उसको बोलते हैं हजार्ड। और दूसरा है रिस्क, तो इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इंजुरी, हार्म टू हेल्थ और लॉस अकरिंग फ्रॉम अ हजार्ड। मतलब कि कोई भी ऐसी सिचुएशन है, ऑब्जेक्ट है, उसमें कितनी संभावना है, उसमें उतनी कितनी शक्यता है कि जो आपको वो नुकसान पहुंचा सकती है, आपको चोट पहुंचा सकती है, पर्यावरण को डैमेज कर सकती है या तो प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकती है, उसमें उतनी कितनी संभावना रहती है, तो उसको बोलते हैं रिस्क। अभी हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ हजार्ड, हजार्ड कितने टाइप के होते हैं। तो टोटल 3 प्रकार के हजार्ड रहते हैं। पहला विजिबल हजार्ड, दूसरा डेवलपिंग हजार्ड और तीसरा हिडन हजार्ड। विजिबल हजार्ड मतलब कि हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वैसे हजार्ड को बोलते हैं विजिबल हजार्ड। जैसे कि अनटाइडी हाउसकीपिंग, मिसिंग मशीन गार्डिंग, ब्रोकन और डैमेज लेडर, डैमेज व्हीकल, ब्लाउन और मिसिंग लाइट्स, ट्रेंच एक्सकवेशन नॉट बैरिकेटेड। मतलब कि हाउसकीपिंग बराबर नहीं है, मशीन का गार्ड नहीं है, टूटी हुई लेडर है, व्हीकल डैमेज हो गया है, आजू बाजू में खुदाई का काम है और वहाँ पे बैरिकेशन नहीं किया है, तो उस प्रकार के हजार्ड जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं वो होते हैं विजिबल हजार्ड। दूसरा है हिडन हजार्ड, मतलब कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वैसे हजार्ड को बोलते हैं हिडन हजार्ड। जैसे टॉक्सिक एंड एस्फिक्सिएटिंग गैसेस एंड वेपर्स, एमिशंस फ्रॉम रेडियो एक्टिव सोर्सेस, मतलब कहीं से टॉक्सिक गैसेस रिलीज हो जाना, कहीं से रेडियो एक्टिव सोर्स वो उसका एमिशन हो जाना, तो वो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो उसको बोलते हैं हिडन हजार्ड। तीसरा है डेवलपिंग हजार्ड, मतलब कि हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं और उसके काम करते समय उसके द्वारा कोई नया हजार्ड जनरेट हो जाना, कोई नया हजार्ड उस काम से प्रोड्यूस हो जाना, उसको बोलते हैं डेवलपिंग हजार्ड्स। एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख सकते हैं, बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चरल डैमेज क्रिएटेड बाय वाइब्रेशन और सैगिंग फाउंडेशंस, corrosion and excessive weathering of metal components, abnormal wear and tear on critical parts of machinery, equipment or plant, deterioration from ultraviolet radiation and chemical reaction. नेक्स्ट अभी हम चलते हैं हजार्ड को कैटेगरी के बारे में, कि हजार्ड को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो पहला हम कैटेगरी देखते हैं फिजिकल हजार्ड। तो जैसे कि नॉइज़ है, वाइब्रेशन है, टेम्परेचर है, उस प्रकार के हजार्ड को बोलते हैं फिजिकल हजार्ड। दूसरा है केमिकल हजार्ड, मतलब कि जो भी केमिकल्स है उनके द्वारा कोई नया केमिकल एक्सपोजर हो रहा है, तो वो जैसे कि साइनाइड है, एसिड्स है, कॉस्टिक सोडा है, लेड है, हाइड्रोकार्बन है, उसको उस टाइप का बोलेंगे केमिकल हजार्ड। तीसरा है एर्गोनॉमिक हजार्ड, मतलब एर्गोनॉमिक हजार्ड्स आर एसोसिएटेड विद द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड द इक्विपमेंट मशीनरी दे वर्क विथ। जैसे कि वर्क स्टेशन लेआउट है, इक्विपमेंट डिज़ाइन है, इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन है। सिंपल लैंग्वेज में हम बोलेंगे कि आदमी के हिसाब से इक्विपमेंट और मशीन होने चाहिए, न कि मशीन और इक्विपमेंट के हिसाब से आदमी। तो एर्गोनॉमिक हजार्ड मतलब कि प्रॉपर वर्क स्टेशन का लेआउट नहीं हुआ है, इक्विपमेंट डिज़ाइन बराबर नहीं है, इंस्ट्रूमेंट का लेआउट नहीं है, तो उस प्रकार के हजार्ड आएंगे एर्गोनॉमिक कैटेगरी में।
उसके बाद में बायोलॉजिकल हजार्ड, मतलब वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, इसको बोलेंगे बायोलॉजिकल हजार्ड। देन है रेडिएशन हजार्ड, मतलब कि कोई भी ऐसा सोर्स जो रेडिएशन एनर्जी से प्रोड्यूस होता है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम एक्सपोजर टू सनलाइट और आर्क वेल्डिंग। जब आर्क वेल्डिंग करते हैं तो उस टाइम पे भी रेडिएशन होता है, तो वो रेडिएशन हजार्ड है। देन आयोनाइजिंग रेडिएशन फ्रॉम एक्सरे इक्विपमेंट, इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम ड्राइंग, बेकिंग एंड हीटिंग प्रोसेस। तो हीटिंग प्रोसेस कर रहे हैं, बेकिंग प्रोसेस कर रहे हैं, ड्राइंग प्रोसेस कर रहे हैं, उस टाइम पे भी इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, तो वो आता है रेडिएशन हजार्ड कैटेगरी में। देन है साइकोलॉजिकल हजार्ड, मतलब दिस कैटेगरी इंक्लूड्स द हजार्ड्स दैट कैन हैव एन इफेक्ट ऑन द पर्सन्स मेंटल वेल बीइंग एंड बिहेवियर, जैसे कि वर्कलोड, शिफ्ट अरेंजमेंट, वर्क प्लेस वायलेंस, मतलब कि बंदे के ऊपर में वर्कलोड ज़्यादा है, उसका शिफ्ट अरेंजमेंट बराबर नहीं है, वर्क प्लेस में वायलेंस हो रहा है, तो उसके मेंटल के ऊपर में, उसके दिमाग में ज़्यादा प्रेशर बनेगा, तो वो भी एक साइकोलॉजिकल हजार्ड की कैटेगरी में आता है। आगे चलते हैं हम लोग। अभी हम हजार्ड को क्लासिफिकेशन देखेंगे। हजार्ड को 3 टाइप्स में, उसको 3 प्रकार से उस पर क्लासिफिकेशन दिया गया है। पहला है हाई रिस्क हजार्ड, मतलब इट इज़ अ कंडीशंस और प्रैक्टिस दैट इज लाइकली टू कॉज लॉस ऑफ लाइफ, परमानेंट डिसेबिलिटी, लॉस ऑफ बॉडी पार्ट्स, एक्सटेंसिव लॉस ऑफ स्ट्रक्चर, इक्विपमेंट और मटेरियल, मतलब कि लाइफ का लॉस हो जाना, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाना, बॉडी पार्ट्स का लॉस हो जाना, या तो बहुत ही भारी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में इक्विपमेंट या तो मटेरियल का लॉस हो जाना, तो उसको बोलते हैं हाई रिस्क हजार्ड। दूसरा है मीडियम रिस्क हजार्ड, मतलब इट इज़ अ कंडीशन और प्रैक्टिस दैट इज लाइकली टू कॉज सीरियस इंजुरी और इलनेस दैट रिजल्ट्स इन टेम्पररी डिसेबिलिटी, प्रॉपर्टी डैमेज दैट इज डिस्ट्रप्टिव बट लेस सीवियर देन अ हाई रिस्क हजार्ड, मतलब कि कुछ इंजुरी हुई है लेकिन वो टेम्पररी डिसेबिलिटी में है, उसको मेजर में हम नहीं काउंट कर सकते। दूसरा प्रॉपर्टी डैमेज हुई है लेकिन जो हाई रिस्क हजार्ड में ज़्यादा मात्रा में हुई है उसके कम मात्रा में जो होगी तो वो आएगा मीडियम रिस्क हजार्ड में। और तीसरा है लो रिस्क हजार्ड, मतलब दिस इज अ कंडीशन और प्रैक्टिस दैट इज लाइकली टू कॉज माइनर नॉन डिसेबलिंग इंजुरी और इलनेस, नॉन डिस्ट्रप्टिव प्रॉपर्टी डैमेज, मतलब माइनर इंजुरी होगी, नॉन डिस्ट्रप्टिव प्रॉपर्टी डैमेज होगा, मतलब प्रॉपर्टी डैमेज ज़्यादा मात्रा में नहीं होगा, तो उस क्लासिफिकेशन को बोलेंगे लो रिस्क हजार्ड। कोई भी अनवांटेड, अनप्लान्ड, अनडिजायर्ड इवेंट जिसको बोलते हैं एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट के इमीडिएट जो कॉज होते हैं वो है अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। तो अनसेफ एक्ट क्या है? तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग विदाउट थिंकिंग टू सिक्योर इट फ्रॉम एनी डेंजर, रिस्क। इट अकर्स ऑलवेज और बिफोर एन एक्सीडेंट टेक्स प्लेस। तो अनसेफ एक्ट कौन कौन सी एक्टिविटी से रेज होता है? जैसे यूज़ ऑफ डिफेक्टिव टूल्स और इक्विपमेंट, कोई भी टूल्स इक्विपमेंट हम डिफेक्टिव यूज़ करना, यूजिंग टूल्स और इक्विपमेंट इम्प्रॉपरली, कोई भी टूल्स या तो इक्विपमेंट को सही तरीके से इस्तेमाल न करना, लैक ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, खुद की सुरक्षा का साधन उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करना, या तो उसकी वो पीपी का लैक ऑफ पीपी होना। देन ऑपरेटिंग इक्विपमेंट एट अनसेफ स्पीड, मशीन को ज़्यादा स्पीड में या तो अनसेफ स्पीड में ऑपरेट करना। फेलियर टू वार्न और सिग्नल, वार्न देने में या सिग्नल देने में फेलियर हो जाना। वर्किंग फ्रॉम एन अनसेफ और अनस्टेबल पोजीशन, प्रॉपर पोजीशन में का न होने के बावजूद काम करना।
सर्विसिंग एनर्जाइज और मूविंग इक्विपमेंट, मतलब मूविंग इक्विपमेंट है, रोटेटिंग इक्विपमेंट है, उसके साथ में उसका मशीन का सर्विसिंग करना। नॉट फॉलोइंग एस्टैब्लिश वर्क इंस्ट्रक्शन एंड HSE प्रोसीजर्स, मतलब जो भी मान लो कोई मशीन चलाने के लिए जो वर्क इंस्ट्रक्शन बनाई है, उसके लिए जो सेफ्टी पॉलिसी है, जो सेफ्टी प्रोसीजर है, उसका उल्लंघन करना, उसका पालन नहीं करना, तो इस प्रकार से अनसेफ एक्ट होता है। एग्जाम्पल है नॉट वेयरिंग रिक्वायर्ड पीपीज, पीपी का इस्तेमाल न करना। एंगेज इन हॉर्स प्ले, डिस्ट्रैक्शन, टीजिंग, अपने कार्यस्थल पे मजाक मस्ती वगैरह करना। यूजिंग रॉन्ग टूल्स, टूल्स जो प्रॉपर काम के लिए जो टूल्स है वो इस्तेमाल न करके उसको दूसरा टूल्स इस्तेमाल करना। टेकिंग शॉर्टकट फ्रॉम कैरिंग एन ऑब्जेक्ट, शॉर्टकट लेना। स्मोकिंग इन आइडेंटिफाइड हजार्डस एरिया, जो हजार्डस एरिया आइडेंटिफाई किया है वहाँ पर स्मोकिंग करना। यूजिंग मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते समय मोबाइल का इस्तेमाल करना। सेफ्टी स्लिंग्स नॉट इंस्टॉल आफ्टर इंस्टॉलेशन पाइप्स, पाइप का इंस्टॉलेशन करने के बाद स्लिंग इंस्टॉल ना करना। नॉट फॉलोइंग एस्टैब्लिश वर्क इंस्ट्रक्शन एंड सेफ्टी प्रोसीजर, वही जो हमने बात किया कि सेफ्टी प्रोसीजर का पालन नहीं करना। तो ये सब एग्जाम्पल है अनसेफ एक्ट के। दूसरा है अनसेफ कंडीशन। तो अनसेफ कंडीशन क्या है? तो अनसेफ कंडीशन ए डिफेक्ट, माल फंक्शन और कंडीशन विच में एक्सपोज अ ह्यूमन बीइंग टू हार्म while performing their duties or harm to others that are exposed to the condition। तो ये कौन सी एक्टिविटी से आते हैं अनसेफ कंडीशन? तो लैक ऑफ और इनएडिक्वेट सपोर्ट और गार्ड या तो सपोर्ट इनएडिक्वेट होना, फायर और एक्सप्लोजन हजार्ड, लैक ऑफ और इनएडिक्वेट वार्निंग डिवाइस सिस्टम, वार्निंग डिवाइस का नहीं होना, इनएडिक्वेट होना, डिफेक्टिव टूल्स इक्विपमेंट और सप्लाईज, हजार्डस एटमॉस्फेयर कंडीशन, क्लियरेंस और कंजेक्शन हजार्ड्स, पुअर हाउसकीपिंग और फिजिकल अरेंजमेंट, एनवायरमेंटल लाइक लाइटिंग, नॉइज, वाइब्रेशन, स्पिल। तो इस प्रकार से अनसेफ कंडीशन रेज होते हैं। तो अभी हम अनसेफ कंडीशन के एग्जांपल देखते हैं कि स्टैंडिंग वाटर, ऑयल, लिक्विड एक्सेट्रा ऑन द फ्लोर और वॉकिंग वर्किंग सरफेस, मतलब कि सरफेस के ऊपर में, फ्लोर के ऊपर में पानी या ऑयल या तो कोई भी प्रकार का लिक्विड स्पिलेज हुआ है, तो वो एक अनसेफ कंडीशन है। एक्सपोज इलेक्ट्रिकल वायर वेयर पीपल कैन कम इनटू कांटेक्ट विद देम, कि इलेक्ट्रिकल वायर एक्सपोज हो जाना और जहाँ पे आदमी का ज़्यादा उनके साथ में कांटेक्ट रहता है। केमिकल स्टोर्ड इनकरेक्टली, केमिकल का स्टोर प्रॉपरली नहीं किया गया। लाइटिंग नॉट एडिक्वेट नियर डीजल टैंक एंड बिलो स्ट्रक्चर, वेल सेलर ट्रेंच नॉट बैरिकेडेड और कवर्ड, डिजीसेट इंजन ऑयल लीकेज ऑब्जर्व, स्लिंग्स अरेंजमेंट इज नॉट प्रॉपर मे कॉज ट्रिप हजार्ड। तो ये कुछ अनसेफ कंडीशन के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे हम कुछ पिक्चर में देख सकते हैं हजार्ड की, फायर हजार्ड है, गैस लीकेज हजार्ड है, पिंच पॉइंट है। पिंच पॉइंट मतलब कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में पिंच हो जाना, मतलब पिंच पॉइंट। न्यूमेटिक हजार्ड है, कन्फाइंड स्पेस है, मटेरियल हैंडलिंग है, क्रेन हैंडलिंग है, ट्रिपिंग हजार्ड है, इम्प्रॉपर हाउसकीपिंग है, लेडर ब्रोकन लेडर है। तो ये कुछ हजार्ड के हम फोटो देख सकते हैं। दूसरा एक हमको वर्क साइट पे ये सब हजार्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको दूर करने के लिए एक प्लेज, एक शपथ लेनी चाहिए, जैसे कि आई विल आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल हजार्ड्स इन माई जॉब और एट माई वर्क प्लेस। मतलब मैं मेरे जॉब पे और अपने कार्यस्थल पे हजार्ड को आइडेंटिफाई करूँगा और हजार्ड को कंट्रोल करूँगा। आई विल यूज स्टॉप टू आइडेंटिफाई अनसेफ कंडीशंस एंड अनसेफ एक्ट्स। मैं हमेशा अनसेफ कंडीशन और अनसेफ एक्ट को स्टॉप करूँगा। आई विल होल्ड और बी इन्वॉल्व इन द टूल बॉक्स टॉक बिफोर आई स्टार्ट और आफ्टर अ चेंज इन अ जॉब।
मतलब मैं अपने काम शुरू करने से पहले और बाद में टूल बॉक्स टॉक के अंदर में इन्वॉल्व रहूँगा। तो ये टूल बॉक्स टॉक क्या होता है, तो पूरा एक वीडियो मैंने बनाया है टूल बॉक्स टॉक के ऊपर में कि टूल बॉक्स टॉक क्या है, कौन दे सकता है, कैसे देना है उसको, कौन कौन से टॉपिक उसमें रहते हैं, कितने समय का रहता है, टूल बॉक्स टॉक को कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तो ये वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड चौथा है, आई विल स्टॉप एनी वर्क बाय एनीवन एनी टाइम आई थिंक द वर्क इज़ अनसेफ। मतलब कभी भी कहीं भी किसी भी टाइम पर भी ऐसा कोई भी अनसेफ काम जो मुझे लगता है कि ये काम सेफ नहीं है, ऐसा अनसेफ काम को मैं रोकूंगा। तो ये 4 सेंटेंस की जो ओथ है वो हमको डेली सब लोगों से दिलवानी चाहिए, ताकि उन लोगों में जहाँ जहाँ पर भी हमारे साइट पे जो भी बंदे लोग काम करते हैं उन लोगों में एक दिमाग में प्रॉपर मोटिवेशन जाएगा, हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन के बारे में पता रहेगा, उनको कंट्रोल करना है और शपथ ली है तो वो उसके हिसाब से काम भी कर सकते हैं। तो आई डू दिस फॉर माई सेफ्टी, द सेफ्टी ऑफ द पीपल अराउंड मी एंड द हैप्पीनेस ऑफ माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये सब हम उनको इमोशनली टच करेंगे कि भाई ये जो सेफ्टी मेरे लिए है, साथ में मेरे साथ में जो मेरे आजू बाजू जो काम कर रहे हैं, जो मेरे आजू बाजू भाई बंधु काम कर रहे हैं उनके लिए है, और साथ में मेरी फैमिली के लिए है, उनकी हैप्पीनेस के लिए है, मेरे फ्रेंड्स लोगों के लिए है। तो ऐसे इमोशनली टच करके हम बोलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हज़ार्ड आइडेंटिफाई होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हज़ार्ड आइडेंटिफाई होंगे तो उसके ऊपर में एक्शन लेके वो हज़ार्ड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं, ताकि उसके कारण जो एक्सीडेंट होने वाला था, नियर मिस, माइनर इंजरी, मेजर एक्सीडेंट, फेटल, उसको रोका जा सके। तो उसके लिए हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सेफ्टी बाजार चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय सुरक्षा।